ये है जंगल का डाकू हनी बैजर, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है। किंग कोबरा के जहर से नशा करता है, फिर 2-4 घंटे नशे में धुत पड़ा रहता है और फिर से उठकर नशा करता है। अपने से बड़े जानवरों से अकेला पंगा लेता है। पार्ट टाइम में चीते के बच्चों की किडनैपिंग भी कर लेता है और डरता तो शेर से भी नहीं। इसीलिए तो इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर होने का खिताब मिला है। और दिमाग तो ऐसे चलाता है जैसे प्रोफेसर चलाता है, क्योंकि आप इन्हें किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। यहां तक कि शेर भी इनसे 2 कदम दूर रहता है, क्योंकि शेर भले ही इनसे लड़ाई में जीत जाए, लेकिन अपना सबसे कीमती पार्ट खो ही देगा। क्योंकि हनी बैजर हमेशा मेन पार्ट पर अटैक करता है और हमेशा ऐसी जगह ही वार करता है जहां का दर्द भूलना मुश्किल हो। यह नन्हा बंदर तूफान में अपनी मां से अलग हो गया था, लेकिन एक अच्छे दिल वाले आदमी ने उसे देखा और उसे अपने साथ घर ले आया। वो अपने पूरे प्यार से बंदर की देखभाल करता था, मानो वो उसका अपना बच्चा हो। हर सुबह जब आदमी अपने काम के लिए निकलता था तो उसे जाता देख वो बहुत उदास हो जाता। वो आदमी से इतना प्यार करता था कि वो हर रात आदमी के घर लौटने का इंतजार करता और आदमी के आते ही खुशी से उसके गले लग जाता। सबसे प्यारी बात तो यह थी कि जब भी आदमी किसी परेशानी में होता था तो वो बहादुरी से उसकी रक्षा करता। शायद उनकी दोस्ती बाप और बेटे के रिश्ते की तरह गहरी और सच्ची थी और इनका प्यार बेमिसाल था। यह पक्षी किसी को भी करोड़पति बना सकता है, लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। इस पक्षी का नाम टिटहरी है। कहा जाता है कि टिटहरी अपना घोंसला नहीं बनाती है और ना ही दूसरे पक्षियों की तरह पेड़ पर रहती है। टिटहरी अपने अंडे जमीन पर ही देती है और ये अपने अंडों को बाकी पक्षियों की तरह उन पर बैठकर नहीं फोड़ती है, बल्कि टिटहरी अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसको लोहे से टच करने पर लोहा सोने का बन जाता है। आपको बता दें कि पारस पत्थर एक रहस्यमयी पत्थर है जो ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन टिटहरी के पास एक ऐसा सेंस होता है जिसकी मदद से टिटहरी पारस पत्थर को खोज लेती है और उसी से अपने अंडों को फोड़ती है। अंडों को फोड़ने के बाद टिटहरी पारस पत्थर को वहीं ले जाकर रख देती है जहां से उसे लेकर आती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह सच है? क्या आप जानते हैं कि शेर की मौसी यानी बिल्ली को अल्लाह ने क्यों और कब पैदा किया? जब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर एक विशाल कश्ती बना रहे थे, और जब यह कश्ती बनकर तैयार हो गई थी तो उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि हर एक जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसके बाद तूफान आया और कश्ती पानी पर तैरने लग गई। यानी जब सारे जानवर कश्ती में सवार हो रहे थे तो उसमें चूहों का एक जोड़ा भी शामिल था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरे तो इन चूहों की संतान कश्ती पर बढ़ती चली गई और फिर बहुत सारे चूहों ने कश्ती पर मौजूद खाने पीने का सामान और भी बहुत सारी चीजों को खराब करना शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने जब इन चूहों से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह का हुक्म आया कि शेर के बदन पर हाथ फेरो, और ऐसा करते ही शेर को एक जोरदार छींक आई जिससे उसकी नाक से एक नर और एक मादा बिल्ली का जन्म हुआ और फिर इन बिल्लियों ने चूहों की बजा डाली।